ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। आपको जो दिख रहा है वो ट्रेड करना चाहिए ना कि जो आप सोच रहे हो मिसिंग आउट। यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं फोमो में। उसमें क्या होता है देखिए यहाँ पर हम फंस जाते हैं क्योंकि कुछ लोग आप ये भी तो मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पर अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अगर ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे तो आप खामखा यहाँ पर फंस जाएंगे क्योंकि आपकी पोजीशन यहाँ है। आप कितना स्टॉप लॉस ले लेंगे। तो मैं क्यों कहता हूँ वी आर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी आजकल के दिनों में। तो बेवकूफी भरा काम नहीं करेंगे। आप बी से ए की तरफ जा रही लेकिन आपको जाना ए से बी की तरफ है और आप इस बस में बैठ रहे हैं। पहले पॉइंट ए पे आएगी फिर उसके बाद बी पे जाएगी नहीं जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। जहाँ भी गिलास अगर भरा हुआ है तो इसमें फिर आप और ज्ञान नहीं भर सकते। इसलिए बाहरी ज्ञान से इस गिलास को आप भरने की कोशिश ना करें। बिटकॉइन गिर गया सर, ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया चाइना पे इसलिए बिटकॉइन गिर गया। ट्रंप ने बोला कि चाइना के साथ रिश्ते सही है इसलिए बिटकॉइन। लेकिन क्या हमें मार्केट में वाकई ये कप एंड हैंडल ऐसा दिखाई देता है? इसका भी डिस्कस करते हैं। ऐसा हमें कप एंड हैंडल यहाँ पर दिखना चाहिए। ऐसा हमें कप एंड हैंडल यहाँ पर हमें दिख सकता है। हेलो एवरीवन, देखिए चार्ट पैटर्न की सीरीज में अभी तक हमने सीखा है। सबसे पहला जो लेक्चर था वो हमारा असेंडिंग ट्रायंगुलर पैटर्न था। दूसरा लेक्चर में हमने सीखा है एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम डबल टॉप जिसे कहते हैं। तीसरे लेक्चर में हमने यहाँ पर सीखा है पोल एंड फ्लैग। आज उसी सीरीज का चौथा वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये आपको बेसिकली इन्वेस्टिंग में ज़्यादा काम आता है। जो इन्वेस्टर लोग होते हैं वो इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में भी हम कहीं ना कहीं अपना व्यू बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मेरा एक ही इंटेंशन रहता है, अगर आप मार्केट में हैं तो आपको मार्केट की बायर और सेलर की साइकोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। मतलब बायर और सेलर क्या सोच रहे हैं ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तो ही आप आगे का काम यहाँ पर कर पाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पैटर्न दिखता किस तरह से है और पैटर्न में टारगेट कैसे डिफाइन किया जाता है। देखिए एक चीज़ मैं अगर आपको बताऊँ कि मार्केट में अगर माना ऑल टाइम हाई के आसपास ये पैटर्न हमें अक्सर देखने को मिलता है। ऑल टाइम हाई के आसपास कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स या कोई भी मार्केट है, वहाँ से मार्केट जब नीचे गिरता है, नीचे गिरने के बाद जब एक बेस फॉर्म करता है, बेस फॉर्म करने के बाद जब दोबारा ऑल टाइम हाई के पास मार्केट जाता है, तो यहाँ पर एक करेक्शन आता है। देखिए ये करेक्शन क्यों आता है? कई लोग यहाँ पर ब्रेकआउट के इंतजार में यहाँ पर फोमो में बाय कर लेते हैं और वो लोग फंस जाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाय किया हुआ है ना, तो उनके पास ये पोजीशन बनी है। तो हो सकता है वो ऑल टाइम हाई का एक रेजिस्टेंस देखने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करें। अगर वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो मार्केट इस तरह से कुछ करेक्शन दिखाता है। जब दोबारा मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ से फिर अपसाइड का मोमेंटम हमें देने की क्षमता रखता है और देता भी है। कई बार हम टारगेट ऐसा डिसाइड करते हैं कि जो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का मतलब डिस्टेंस है, पॉइंट्स कवर कर रहा है, वो हमें फिर यहाँ से यहाँ तक का टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल ऑफ कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का ये स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कि ऐसा हमें कप एंड हैंडल यहाँ पर दिखना चाहिए। ऐसा हमें कप एंड हैंडल यहाँ पर हमें दिख सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि कप एंड हैंडल कहाँ पर दिख रहा है तो देखिए ये इस तरह से उस कप का प्याला दिख रहा है, ये उसका हैंडल दिख रहा है और ये पूरा कप है। मतलब इसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, इसके अंदर आप कुछ भी लिक्विड रख सकते हैं, अपना तरल पेय रख सकते हैं। इसे ये कप है और ये हैंडल है, इसलिए इस पैटर्न को हम कप एंड हैंडल कहते हैं। लेकिन क्या हमें मार्केट में वाकई ये कप एंड हैंडल ऐसा दिखाई देता है? इसका भी डिस्कशन करते हैं। देखिए चीज़ें हमेशा परफेक्ट नहीं होती, चीज़ें सेम चीज़ें नहीं दिखाई देती। दरअसल मार्केट आपको इस तरह से आता हुआ नहीं दिखाई देगा, मार्केट आपको प्राइजेक्शन के साथ आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है बेस में इतना फ्लैट ना दिखे, बेस में आपको कुछ देर बॉटम लगा के मार्केट इस तरह से अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख सके, इस तरह से मार्केट आपको दिखाई दे सकता है। तो कप एंड हैंडल हमारा एक इमेजिनरी लाइन होती है। कभी आप इस तरह से मत ढूँढने लग जाना कि भाई ऐसा पैटर्न तो दिखाई नहीं दे, कप एंड हैंडल यहाँ पर कैसे बन सकता है? इसके लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया था आपको असेंडिंग ट्रायंगल के लिए हमारे पास एक ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेंड के बाद हमें इस तरह से बनता हुआ दिख सकता है। तो ऐसी सेम चीज़ इसके लिए हमें ऑल टाइम हाई के आस-पास अक्सर ये चीज़ें देखने को मिलती है। पहले भी दिख सकती हैं कभी-कभार, लेकिन अक्सर ये चीज़ें हमें ऑल टाइम हाई के आस-पास दिखती है। अगर मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आस-पास है, ऑल टाइम हाई के आस-पास जाने के बाद मार्केट में करेक्शन आया है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, देखिए जितने लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, हम आपस में चैट करते हैं, बात करते हैं, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे, आप सब लोग ना रीज़न जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। बिटकॉइन गिर गया, गिर गया, गिर गया, आजकल बहुत ज़्यादा पैनिक सिनेरियो चल रहा है। बिटकॉइन गिर गया, सर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया चाइना पे इसलिए बिटकॉइन गिर गया। ट्रंप ने बोला कि चाइना के साथ रिश्ते सही हैं इसलिए बिटकॉइन चढ़ा। सर रीज़न जानने में आपको इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। दरअसल मेरा मानना ये है और मैं खुद इसे फॉलो करता हूँ कि मार्केट अगर आप चार्ट पैटर्न अच्छे से समझते हैं ना, अगर आप मार्केट में कैंडलस्टिक अच्छे से समझते हैं, तो कोई भी रीज़न आपको जानने की ज़रूरत नहीं। कोई भी टैरिफ लगाए, कोई मतलब परमाणु बम चला दे, कुछ भी मिसाइल चला दे, आपको चार्ट पर दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक सीरीज़ मीन्स बहुत ज़्यादा पैनिक सिनेरियो होगा तो भी आपको चार्ट पैटर्न पे दिख जाएगा। बहुत ज़्यादा अच्छा सिनेरियो होगा तो भी चार्ट पे आपको दिख जाएगा। तो स्पेशली रीज़न रीज़न जानने में अपना ग्लास को फुल ना करें। अगर आप ये ग्लास है आपके पास, ये ग्लास अगर भरा हुआ है, तो इसमें फिर आप और ज्ञान नहीं भर सकते हैं। इसलिए बाहरी ज्ञान से इस ग्लास को आप भरने की कोशिश ना करें। ग्लास को हमेशा खाली रखें, तभी आप इसमें ये ज्ञान भर पाएँगे जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तभी चार्ट पैटर्न इसमें आप घुसा पाएँगे, राइट? तो इसलिए फालतू की चीज़ों से अपना मतलब अपडेट रहिए, लेकिन
ट्रेडिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान इकट्ठा करने की ज़रूरत होती है। तो हम थे ऑल टाइम हाई के पास मार्केट था, ऑल टाइम हाई के पास से मार्केट नीचे आता है, किसी भी कारण से नीचे आता है, प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलर आए, मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, डज़न्ट मैटर, हमें इससे कोई लेना-देना नहीं। अभी देखिए यहाँ पर एक मार्केट बॉटम बनाता है, बॉटम बना अभी मैं आपको चार्ट पे भी इसे बैक टेस्ट करके दिखाऊँगा, बॉटम बनाने के बाद मार्केट जब अपसाइड की तरफ जाता है, कई लोग क्या करते हैं ना यहाँ पर बाय करने की कोशिश करते हैं कि हम बॉटम यहाँ पे कैप्चर कर लेंगे। देखिए इंट्राडे में नो डाउट आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए दैट इज़ नॉट अ गुड प्लेस। ये एक अच्छा प्लेस नहीं है इन्वेस्टिंग के लिए कि आप यहाँ पर बाइंग करेंगे। अगर तो मार्केट गिर रहा है, देखिए मैं यहाँ पर कौन-सी थ्योरी लगाता हूँ, आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है और ये एक कैब इस तरफ को जा रही है, राइट? ये कैब इस तरफ को जा रही है। तो आप इस कैब में जाएँगे ना, इस बस में बैठेंगे ना, या जो बस बी से ए की तरफ आ रही है, आप उस बस में आएँगे। भई इस बस में आने के बाद ये पहले ए जाएगी, ए जाने के बाद फिर बी जाएगी। ऐसा तो नहीं है ना? मतलब इतना तो बेवकूफ़ी भरा काम नहीं करेंगे। आप बी से ए की तरफ जा रही, लेकिन आपको जाना ए से बी की तरफ है और आप इस बस में बैठ रहे हैं, पहले पॉइंट ए पे आएगी, फिर उसके बाद बी पे जाएगी, नहीं जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है, जा भी सकती है। इस बस में नहीं बैठना। आप इसी बस में जाएँगे ना सर, जो ए से बी की तरफ जा रही है, तो सेम है। अगर देखिए मार्केट इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पर बाइंग की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आप इतने बड़े टेक्निकल एनालिस्ट नहीं है, इतने बड़े आप इनसाइडर नहीं है कि आपके पास ये न्यूज़ हो कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ जा रहा है। भाई हमें मतलब ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। आपको जो दिख रहा है वो ट्रेड करना चाहिए, ना कि जो आप सोच रहे हैं वो ट्रेड। देखिए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पर सी का ट्रेड नहीं कर सकते। एज़ ए इन्वेस्टर आपको यहाँ पर प्लान नहीं करना चाहिए कुछ भी स्टॉक बाय करने का। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर तो आप कहीं पर भी बाय कर लीजिए। नीचे आता है एवरेज करिए, नीचे आता है एवरेज करिए, मतलब पोज़ीशन आप वहाँ पर अपनी बढ़ाते रहिए। वो अलग चीज़ है अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल का विज़न लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका बाय करना नहीं बनता है। मार्केट को ऊपर जाने दीजिए। देखिए मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऑल टाइम हाई के पास दोबारा चले गए। अब कई बार हम गलती क्या करते हैं, इस लेवल के आस-पास हम ब्रेकआउट के फोमो में एंटर कर लेते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, यहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं फोमो में। उसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पर हम फँस जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग, आप ये भी तो मान के चलिए कि अगर आप बॉडी स्टिच करेंगे, तो इस तरह से कुछ बॉडी आपको दिखाई देंगे। यानी यहाँ पर मार्केट में जिन लोगों ने बाय किया हुआ है, वो लोग यहाँ पर सेल नहीं किया है, तभी तो ये बॉडी फॉर्म हुई है। ये मैंने पोस्टमार्टम बहुत अच्छी तरह बताया है। अगर मार्केट वो लोग एक रेजिस्टेंस देख के, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देके यहाँ पर कुछ पोजीशन अपनी निकालना भी चाहे, तो मार्केट नीचे आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा तो आपने यहाँ पर बाय करा तो आप फँस जाएँगे। बिना बात के आप फँस जाएँगे। तो मार्केट को प्रॉपर बनने दीजिए। ऑल टाइम हाई के पास से मार्केट नीचे आया, बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पर सिनेरियो देखिए, देखिए कुछ देर मार्केट नीचे आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डीप करेक्शन भी नहीं होना चाहिए। इस लेवल का ऑलमोस्ट 50% भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मार्केट डीप करेक्शन नहीं कर रहा है। डीप करेक्शन नहीं करने के बाद यहाँ पर बाइंग आ रही है, बाइंग आने के बाद दोबारा जब मार्केट इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो यू कैन ऐड हियर। आप यहाँ पर अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है। इस डिस्टेंस को आप डबल कर दीजिए, मैंने बताया, मतलब डबल क्या करना है, इस डिस्टेंस को आप आगे प्लॉट कर दीजिए, प्रोजेक्ट कर दीजिए, आपको इतना टारगेट यहाँ पर मिल सकता है। तो ये कप एंड हैंडल की खासियत है। अब मैं इसका पोस्टमार्टम करके दिखाता हूँ। पहले हम एक बार आपको चार्ट पे यहाँ पर लेके चलते हैं। देखिए, आजकल सिनेरियो चल रहा है, मुझे ये ध्यान इसीलिए आया क्योंकि निफ्टी 50 में ये सिनेरियो चल रहा है। अगर आप वीकली कैंडल लगाएँगे, वीकली कैंडल में भी बहुत अच्छा सिनेरियो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। देखिए सर, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास आया, ऑल टाइम हाई के पास आके मार्केट नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद देखिए मार्केट दोबारा ऊपर गया, ऑल टाइम हाई के पास गया। यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया। मैंने एक पॉइंट आपको क्या बताया था, मैं क्यों कहता हूँ वी आर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी आजकल के दिनों में। इसीलिए कहता हूँ क्योंकि हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल व्यू देखें मार्केट का, तो पॉजिटिव है। भाई कोविड जैसा सिनेरियो नहीं है, कोई करेक्शन नहीं चल रहा आजकल। हम पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए मैक्सिमम ट्रेड हम पॉजिटिव साइड लेते हैं, अगर हमें 3-4 दिन से नेगेटिव सिनेरियो ना मिल रहा हो डेली कैंडल में। ये मैं बहुत अच्छी तरह वीकली एनालिसिस में, मंथली एनालिसिस जब हम करते हैं, तो वहाँ पर भी मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अभी हम इस कप एंड हैंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, ऑल टाइम हाई लगाया, नीचे आया, एक बेस फाउंड करने की कोशिश करी, मार्केट ऊपर चला गया। अब देखिए, अगर तो आप यहाँ पर बाय करते हैं, तो यहाँ पर आप फँस जाएँगे। मैंने बताया ना कि जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया है, अगर बॉडी को स्टिच करें, तो एक मजबूत ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, रेड ग्रीन के बीच में, है ना? तो ये कुछ तो प्रॉफिट बुक यहाँ पर कर सकते हैं। अगर ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आप खामखा यहाँ पर फँस जाएँगे, क्योंकि आपकी पोज़ीशन यहाँ है, आप कितना स्टॉप लॉस ले लेंगे? 2000 3000 पॉइंट का थोड़ी ले लेंगे ना निफ्टी 50, राइट? हाँ, इन्वेस्टिंग करते हैं तो बात अलग है। उसके बाद देखिए मार्केट में यहाँ पर फिर से बायर एक्यूमुलेट होना शुरू हुए। बायर एक्यूमुलेट हुए, अभी मार्केट दोबारा से ऑल टाइम हाई के आस-पास चल रहा है, यानी 26,000 एटलीस्ट हम यहाँ पर मान के चलते हैं। 25,145। चलो देखिए, इंट्राडे में अलग टाइम फ्रेम है, इंट्राडे का टाइम फ्रेम अलग है, वीकली का टाइम फ्रेम अलग है। हम इंट्राडे में इंट्राडे की ही तरह बात करते हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कप एंड हैंडल पैटर्न की, और ये कैसे
हमें व्यू बनाने में काम आता है, इस चीज़ की बात करें तो मेरे कप एंड हैंडल पैटर्न से आजकल का व्यू जो चल रहा है उसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना आप। ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चार्ट पैटर्न की अगली सीरीज़ की एक वीडियो बना रहा हूँ, राइट? इसमें हम लॉन्ग टर्म का व्यू बनाते हैं, इसमें हम इंट्राडे का व्यू बहुत ज़्यादा मदद इसमें नहीं करता है। मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद अपसाइड की तरफ गया, अपसाइड की तरफ जाने के बाद यहाँ पर देखिए कुछ लोगों ने प्रॉफ़िट बुक करी। अब एक चीज़ मैं क्यों कहता हूँ, देखिए यहाँ पर सेलर क्यों आएँगे? ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है और इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम है, तो यहाँ पर सेलर क्यों आएँगे? पीछे से भी बाइंग मोमेंटम अच्छा है, यहाँ पर सेलर आ भी सकते हैं, लेकिन क्यों आएँगे? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? देखिए एक रेजिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर सेलर आ रहे हैं, मान ली मैंने आपकी बात, ठीक है। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ प्रॉफिट बुकिंग आई, यहाँ पर बायर ने दोबारा कोशिश करी है, ये बायर ने दोबारा कोशिश करी है। अगर तो ये सेलर हैं, हमें कब पता चलेगा? तो ये इस लो को दोबारा ब्रीच करना चाहिए, हमें फ़ॉलो अप में इस तरह से कोई कैंडल यहाँ पर मिलना चाहिए। तो हम मान लेंगे कि ये कप एंड हैंडल बना ही नहीं, अधूरा बन के वहीं से डिस्ट्रॉय हो गया, कप एंड हैंडल कभी ये था ही नहीं मार्केट। इस तरह से हमें यहाँ पर डबल टॉप बनता हुआ दिखेगा और बेसिकली एम पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। इसके ब्रेकडाउन पर हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, हमारे टारगेट पे निचले लेवल के यहाँ पर होने चाहिए, राइट? और अगर मार्केट इस लेवल को 25,500 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है, दैट मीन्स ये कप एंड हैंडल बन चुका है। इसका मतलब जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया था, उन्होंने यहाँ तक पोजीशन होल्ड करी, कुछ प्रॉफिट अपनी पोजीशन निकाली, दोबारा एक डिसेंट सा बेस बनाने के बाद, एक सपोर्ट ढूँढने के बाद मार्केट अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड की तरफ जाने के बाद वो लोग यहाँ पर पोजीशन ऐड कर रहे हैं। जिन लोगों से यहाँ मिस हो गया था, उन्होंने वेट किया, यहाँ पर पोजीशन ऐड करी। अभी देखिए मार्केट अगर इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकाले, तो एक बड़ा मोमेंटम यहाँ से दे सकता है। हमारा टारगेट इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट यहाँ पर हो सकता है अपसाइड की तरफ में। बहुत ही सिंपल है। यही पोस्टमार्टम है कैंडल का। अब आप देखिए मैं यहाँ पर बाय करने के लिए क्यों मना कर रहा हूँ? आप कहेंगे कि इतना बड़ा मोमेंटम आपसे छूट गया। नो डाउट मोमेंटम छूट गया, लेकिन प्रॉफिट ना करना कोई बात नहीं, लेकिन लॉस ना करना भी एक प्रॉफिट है। प्रॉफिट ना करना तो लॉस नहीं है, लेकिन लॉस नहीं करना भी एक प्रॉफिट है। इन केस मार्केट पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जा रही है, लेकिन आपने जाना है पॉइंट ए की तरफ, मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, तो आप यहाँ पर बाइंग क्यों करेंगे? आप इस बस में नहीं बैठेंगे ना जो नीचे की तरफ जा रहा है। अगर आपने पॉइंट से पॉइंट बी की तरफ बैठा है, तो आप फिर इसी तरफ से जाएँगे। आपका स्टॉप लॉस तो जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो आपकी सही है ना। डायरेक्शन तो आपकी सही है। तो ऐसे मार्केट में आप यहाँ पर बाइंग नहीं करेंगे। वो यहाँ पर कैसे बाइंग करेंगे? डब्लू बनेगा, नेकलाइन बनेगा, दैट इज़ अ सेपरेट मैटर, मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कप एंड हैंडल की। तो कप एंड हैंडल हमें इस तरह से फॉर्म होता हुआ दिखता है। ये परफेक्टली कप एंड हैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। देखिए वीकली कैंडल के चार्ट पे अगर मैं इसको मंथली लगाऊँ तो और क्लियर यहाँ पर विज़न आपको दिख जाएगा। देखिए मंथली पे एग्ज़ैक्ट हमें यहाँ पर कप एंड हैंडल बनता हुआ दिख रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ वी आर ट्रेडिंग इन द पॉजिटिव टेरिटरी। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड की तरफ निकालता है 25,500 से 26,000 के लेवल को, तो ये टारगेट हम अपसाइड की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मतलब आने वाले समय में कह सकते हैं 27,500 28,000 तक मार्केट जा सकता है, अगर मैं इस कप एंड हैंडल की आपको सक्सेस रेट की बात यहाँ पर बताऊँ तो। तो कप एंड हैंडल अगर आपको समझ में आया है, तो इसे इन्वेस्टिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग में किस तरह से काम आने वाला है, आप इससे बैक टेस्ट करिए पहले, कहाँ-कहाँ पर कप एंड हैंडल बन रहा था, ये चीज़ें आप देखने की कोशिश करें। देखिए अगर मैं पहले आपको यहाँ पर बताऊँ, जब मार्केट यहाँ पर ऑल टाइम हाई से नीचे करेक्शन किया था, ये मंथली कैंडल का चार्ट है, तो यहाँ पर भी हमें कप एंड हैंडल बनता हुआ दिखा था। मार्केट ने ब्रेक किया तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर दिया। आप टारगेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा ही यहाँ पर मार्केट ने दिया, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे कप एंड हैंडल लगाइए, लेकिन मेरा मानना ये है कि मैक्सिमम जो है ये हायर टाइम फ्रेम पे लगना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग के लिए काम आता है, लॉन्ग टर्म विजन के लिए काम आने वाली चीज़ है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह की ट्रेडिंग सीखने मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जुड़ना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है।